ये जो डिटेल भेजा आप लोगों को, ये झारखंड में पड़ेगा। ठीक है। ये नारायण का एक्सीडेंट केस हुआ था। एक्सीडेंट केस का नंबर क्या होता है? 14 8 12 सर। इसको जितना ज्यादा याद करके रखेंगे ना, उतना ही आसानी होगी। जी। ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल तो हमें इनके बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ एक्सीडेंटल केस, एक्सीडेंट वगैरह हुए थे इनके। और एक दो बार सर में चोट भी लगा और हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ, तो बाइक वगैरह से एक्सीडेंट उनको हुआ था। तो इसमें जो है 148, जिसके भी चार्ट में है, दशा अंतर दशा देख करके प्रिडिक्शन। ये मरकरी है ना? 87 में शुरू हुआ, और 92 से लेकर 97 के बीच समस्याएं इनके साथ हुई। तो 92 कहाँ शुरू हो रहा है? मरकरी वीनस, है ना? मरकरी में आप देखेंगे 6 8, है ना? 6 8, ये अच्छा नहीं माना जाता। और 8 बीच में भी आ रहा है, और फिर 12, 1 4 12 नीचे आ रहा है। तो तीनों लेवल पे निगेटिव नंबर एक्टिव है। जब तीनों लेवल पे निगेटिव होता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दशा खराब है, जब दशा खराब है तो अंतरदशा लगते ही समस्या शुरू हो जाती है। अब देखा जाए तो केतु में जो है 6 नंबर है, और 1 4 12 है। वीनस में हमें फिर 1 4 12 दिख रहा है। सन में फिर 4 8 दिख रहा है। तो ये जो 4 8 है, 4 6 8, ये जो है खतरनाक है। और मून में भी है, और राहु में भी है, जुपिटर में भी है। तो ये जो पीरियड इनका रहा है 97 तक, ये राहु तक रहा है। कौन कौन से? केतु, बीनस, सन, मून, मार्स, राहु। तो मार्स जो होता है एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट का कारक होता है। और राहु जो है ना, इनमें जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और सर्जरी होती है, फ्रैक्चर वगैरह होता है तो सर्जरी होती है। अब ये 1 4 मंगल का लग्न है। मंगल लग्नेश जो है कहाँ बैठा है? थर्ड 11th भाव में बैठा है। किसके साथ बैठा है? शनि के साथ बैठा है ना? तो शनि के साथ जब भी मंगल बैठता है या शनि की दृष्टि में होता है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ। लगन पे शनि का संबंध हो, मंगल शनि का संबंध आपस में बन रहा हो ना, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ बढ़ जाते हैं। और पूरी लाइफ चोट लगती रहती है। कभी न कभी छोटा मोटा चोट, कई बार तो गिर गए, चोट नहीं लगी, लेकिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अचानक घटनाएं घटती है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा जो है सावधान रहना चाहिए। और अगर कॉम्बिनेशन भी उस तरह से बताने लगे तो फिर सावधान हो जाना चाहिए। ये बीटेक किया उन्होंने, और सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अपना काम भी करते हैं ये। लेकिन कई बार सक्सेस नहीं हुए। उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, है ना? दफा दशा जब ठीक से काम नहीं करती है, तब समस्या आती है। कुल मिला के आलस, आलस क्यों आता है व्यक्ति को? समझिए कि जब शनि का संबंध लग्न से बनता है, ठीक है, शनि की दृष्टि लग्न पे होती है, तो व्यक्ति जो है जो सोचता है उतनी मेहनत नहीं कर पाता, आलस करता है। और जब आलस करेगा तो फिर क्या होगा? काम सही से टाइम से पूरा नहीं करेगा, और जब सही टाइम से पूरा नहीं करेगा तो फिर जो भी प्रोजेक्ट उसके हाथ में रहेगा वो कंप्लीट नहीं होगा, और कंप्लीट नहीं होगा तो कस्टमर चले जाते हैं, है ना?
और कस्टमर एक बार चला गया तो दोबारा तो वापस नहीं आता। तो एक बार अगर बुलाना आसान होता है, लेकिन आने के बाद अगर चला गया तो फिर वो दोबारा नहीं आता। और अगर वो टिका हुआ है तो चार को और लेकर के आता है। तो जिनका भी लग्न पे लगने से दोनों पे यहाँ पे शनि का संबंध है, तो ऐसे लोग को नौकरी करना चाहिए, है ना। नौकरी में तो ये फिक्स है कि चलो सैलरी तो मिलेगी, थोड़ा कम काम करेंगे थोड़ा कम इंक्रीमेंट होगा। अब जॉब में भी ये बहुत ज्यादा सक्सेस हुए नहीं, अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, सब कुछ ठीक था। देखिए इनके चार्ट में प्रोफेशन के कितने अच्छे नंबर है। 2 10 11 7 11 2 11 7 11 2 7 10 11 2 10 7 11 ना, 7 11। सब अच्छे नंबर होने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही इनको, तो कहाँ पे कमी है? कमी है कि 6 8 12 तो जो है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे करेंगे। लेकिन शनि का संबंध लग्न से बने, यहाँ पर तो लग्नेश और लग्न दोनों से शनि का संबंध बन रहा है। ऐसे व्यक्ति काफी आलसी हो जाते हैं, और जब आलस रहेगा तो फिर क्या होगा? काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें हमेशा प्रिडिक्शन करते समय ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो एक्सीडेंट योग पे बात हो रही थी। एक्सीडेंट योग पे 1 4 8 इनके चार्ट बहुत सारे हैं। और उसके आधार पे एक बार प्रिंट का जो है ट्रांजिट भी चेक कर लेते हैं, 92 में क्या ट्रांजिट था। 92 से 97 में शनि कहाँ पे था? शनि जब यहाँ पे आएगा फोर्थ भाव में, तब एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो 94 में कह सकते हैं कि दिसंबर में ही आ गया, नवंबर दिसंबर में 93 में ही आ गया था। और यहाँ से वो स्थिति गंभीर हो जाती है। जब भी ये फोर्थ भाव में पहुंचता है तो इसका संबंध कहाँ से बनता है? छठे भाव से बनता है, रोग भाव से बनता है, और लग्न से बन जाता है ना? तो जब इसका संबंध रोग भाव से बनेगा, रोग मतलब एक्सीडेंट में भी रोग तो होता ही है ना। और फोर्थ भाव क्या होता है? जब एक्सीडेंट होता है व्यक्ति कहाँ चला जाता है? घर के अंदर चला जाता है, घर में बैठ जाता है, एक्सीडेंट होता है। और वहां पर लग्नेश भी फोर्थ भाव में आ जाए, सिक्स भाव में आ जाए, है ना, एट्थ भाव में आ जाए, तब जो है चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो शनि का संबंध लग्न से बने, लग्नेश से बने, इस तरह से ट्रांजिट होना चाहिए कि लग्न या लग्नेश से ट्रांजिट संबंध बनाए। और मंगल जो है वो, मतलब लग्नेश मंगल नहीं, इस चार्ट में मंगल है, लग्नेश जो है 6 8 में, 6 8 12 में चला जाए ट्रांजिट में, तो फिर एक्सीडेंट के केस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक चार्ट है उन्होंने दिया है, मैं भेजता हूँ आप लोगों को। शरद जी मेहरावल, 5/11/54, 1547, उज्जैन। 2013 से शुगर के कारण आंखों में की रोशनी कम हो गई। 3 4 महीने में इंजेक्शन लगने पर दिखना शुरू होता है ना। तो हर 3 4 महीने पे, 3 4 महीने बाद इनको जो इंजेक्शन जब लगा तब दिखना शुरू हुआ। और 2015 से पैरों में भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो समझिए कि कितना बड़ा समस्या रहा होगा। तो इसको भी जो है आप लोग चेक कीजिएगा, मैं भी एक बार आप लोगों के साथ में चेक कर देता हूँ उसके पीछे कारण क्या रहा होगा। कॉम्बिनेशन तो वही है ना। आंखों में रोशनी क्यों जाती है? सूर्य खराब होता है। क्या खराब होता है? सूर्य खराब होता है, सेकंड भाव खराब होता है, और शुक्र खराब होता है। आंखों की रोशनी, आंखों का कारक कौन सा प्लेनेट है? सूर्य चंद्रमा, खास करके सूर्य तो है ही, है ना। और
शुक्र से सुंदरता खत्म हो जाती है, जब आंखों की रोशनी जाएगी तो विलासिता खत्म हो जाएगी ना, सुंदरता में कमी आती है, और सेकंड भाव कहीं कहीं भी पीड़ित होगा, है ना। और पैरों में भी दिक्कत आ रही है, तो कहाँ से दिक्कत आई कि 11th भाव, 12th भाव। अब ये दिक्कत कहाँ से आई? पैरों में खड़ा होना मुश्किल है, तो ये दिक्कत कहाँ हो सकती है? 9th भाव से लेकर के 11th भाव तक कहीं भी हो सकती है। तो उसको एक बार चेक करते हैं कैसा क्यों हुआ। ठीक है। शरीर के किस अंग से किस भाव को देखा जाता है, ये तो पता होगा आप लोगों को। ये बताना पड़ेगा। पता है सर। ठीक है। UJJEIN, UJJEIN, जैन। मीन राशि, मीन लग्न बना है इनका, और अष्टम भाव में वीनस बैठा, अष्टम भाव में वीनस बैठा है। और लग्नेश भी कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में बैठा है। छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में बैठा है। और पंचमे खष्टे सूर्य भी छठे भाव में, नहीं अष्टम भाव में बैठा है। छठे का स्वामी चला गया अष्टम भाव में। तो इनके चार्ट में वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कहा जाता है कि अगर छठे का स्वामी, आठवें का स्वामी, 12वें का स्वामी इन्हीं भाव में बैठ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? विपरीत राजयोग। लेकिन उसका एक शर्त है, शर्त यह है कि लग्नेश 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। तो इनका जो है लग्नेश भी 6 8 12 में बैठ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत राजयोग लागू नहीं होता है। ठीक है। दूसरा क्या कमी है यहाँ पर कि लग्नेश शत्रु राशि में है। कहाँ पे है? शत्रु राशि में है। अष्टम भाव में है, शत्रु राशि में है, तुला राशि में। तो शुक्र की राशि है। तो शुक्र की राशि में बैठने से क्या हुआ कि वो कमजोर हो जाता है। एज पर वैदिक ज्योतिष शुक्र यहाँ गुरु जो है, लग्नेश जो है, कमजोर अवस्था में हो जाता है। तीसरा चीज क्या है यहाँ पे? लग्नेश कभी सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए ना। लग्नेश अगर सूर्य के साथ रहेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। जो स्वतंत्र रूप से कोई प्लेनेट अपनी एनर्जी देगा, स्वतंत्र रूप से कोई प्लेनेट अपनी एनर्जी देगा, अगर वो सूर्य के साथ रहेगा तो उसकी एनर्जी, उसकी किरणें हमें हमारे तक उतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुंचती। और अगर वो लग्नेश हुआ तो समझिए कि लग्न में तो सभी चीजें आ जाती हैं, पूरा शरीर हमारा लग्न से ही देखा जाता है। तो अगर वहां पर लग्नेश है और वो सूर्य के साथ है तो समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है। और सूर्य के साथ कई सारे प्लेनेट बैठ जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है कि किसी न किसी भाव के स्वामी होंगे और सभी भावों में कमी आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि उस अगर 15 डिग्री तक है तो वह अस्त माना जाता है, लेकिन 6 डिग्री तक तो पूरी तरह से अस्त माना जाएगा। जैसे जैसे वो डिग्री से आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी उसकी रोशनी, उसकी एनर्जी, पॉजिटिविटी हमें मिलती रहती है। लेकिन 6 डिग्री तक तो कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल सकती उस प्लेनेट की। तो यहाँ 10 डिग्री के है, 15 डिग्री पे तक अस्त माना जाता है, ये 10 डिग्री तक है। और 10 डिग्री भी नहीं है, 9 डिग्री, 9 डिग्री के आसपास है। 9 डिग्री तक का अंतर है सूर्य और गुरु में। शुक्र में कितना अंतर है? शुक्र में तो सिर्फ 4 डिग्री का अंतर है ना। तो शुक्र पूरी तरह से अस्त है। और बुध बाहर है, 19 डिग्री का अंतर है। और कौन सा प्लेनेट यहाँ पे है? बस, और कोई नहीं है। और राहु कहाँ पे है? राहु 21 डिग्री का है। तो राहु राहु जो है सूर्य के साथ 3 डिग्री का अंतर बना रहा है।
तो राहु के साथ अगर सूर्य है तो क्या हो जाता है कि उसकी एनर्जी वैसे भी हमारे तक नहीं पहुंचती है ना। उस त्रिकोण पे जब पहुंचता है सूर्य, तो कहा जाता है कि सूर्य कमजोर हो गया। जब राहु के डिग्री के आसपास 4-5 डिग्री 6 डिग्री के अंतर पे होता है, तो उसकी किरणें जो है प्रभावित होती है, निगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, वहां से मिलती है। तो जब नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, सूर्य अगर कमजोर होता है तो क्या फर्क पड़ता है। मेडिसिन का कारक है सूर्य, मेडिसिन का कारक है, और किसका कारक है, आंखों का कारक है। ठीक है। तो ये अगर तो जो दवा है ना वो भी ठीक से काम नहीं करता हमारे शरीर पे। अगर सूर्य सूर्य राहु के साथ है, 2-4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री के अंतर पे है, तो सूर्य तो सभी ग्रहों को निस्तेज कर देता है, लेकिन राहु कोई ग्रह नहीं है ना। राहु को निस्तेज नहीं कर सकता, बल्कि राहु सूर्य को निस्तेज करता है। तो राहु के साथ सूर्य होने पे सूर्य कमजोर हो गया। दूसरा क्या कमी हो गई, अष्टम भाव में आ गया। क्या कमी हो गई, अष्टम भाव में आ गया। तो अष्टम भाव में बैठने से सूर्य कमजोर हुआ। दूसरा, दूसरे का स्वामी कौन है, मंगल। कौन है, मंगल। मंगल कहाँ पे है, नीच अवस्था में है, कह सकते हैं ना। नीच अवस्था में है मतलब उसकी पावर कम हो गई है ना। ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड भाव राहु केतु अच्छे पे है, सूर्य कमजोर हो गया, सेकंड का स्वामी कमजोर हो गया, तो ऐसे लोगों का निश्चित रूप से आंखों में समस्या होगी। ठीक है। और क्या लिखा है इन्होंने कि शुगर के कारण आंखों की रोशनी चली गई। अब आंखों की रोशनी शुगर के कारण चली गई। 54 का जन्म है और 2013, तो आप समझिए कि शुगर इनको कब हुआ, काफी लेट हुआ। 2013 के आसपास शुगर, ये बता रहे हैं कि उसमें प्रॉब्लम शुरू हुई। तो 54 का मतलब ये हुआ कि 50 साल उधर और 10 साल इधर, 60 साल से ऊपर हो गए है ना। 60 साल के बाद की उम्र में अगर शुगर हो रहा है तो कोई नॉर्मल सी बात है, खान पान में कमी थोड़ी बहुत होती है, तो शुगर हो सकता है। तो अब शुगर का नंबर क्या है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, है क्या है, 368। क्या नंबर है, 368। शुगर है कि नहीं है वो एक बार चेक कर लेते हैं, कि हो सकता है कम उम्र में हो गया हो, क्योंकि कोई चीज मुझे याद नहीं है, बस हमने नोट कर लिया है कि उनको शुगर या ये प्रॉब्लम इस उम्र में हुआ। विस्तार में नहीं लिख पाया हूँ। एक्सीडेंट बेल, चलिए छोड़िए, ऐसे देख लेते हैं। 1683, 1368। तो 368 केतु में है, 388 विनस में, 368, 368 है ना। ऐसे शुगर का स्पेशली कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो देखिए 368 केतु में है, 368 वीनस में है और रिपीट अवस्था में है। सूर्य में क्या है, 68 और 368। तो जहां तक चांसेज है इनको जल्दी कम उम्र में शुगर हो गया होगा, है ना। 368 काफी जो है कम उम्र में शुगर हो गया होगा। मरकरी की दशा ही 2013 तक, उसका केतु आया। मरकरी में आप देखेंगे ना, मरकरी में 368 नहीं है। ठीक है। मरकरी बचा हुआ है, इससे 259 एक्टिव है। तो मरकरी वैसे भी काफी लंबी दशा होती है। तो वो 2020 2013 तक था, मतलब 60 की उम्र तक था। और मरकरी के पहले केतु, केतु में चीजें हैं वो, लेकिन मरकरी में नहीं है। तो ये मोर चांसेस है कि मरकरी की जो दशा थी वो 45 साल की उम्र में लग गई। 45 नहीं, 42 साल 43 साल की उम्र में। तो उस समय शुगर इनको नहीं होगा, और 13 के आसपास शुगर इनको हुआ
और उसके बाद से समस्या बढ़ने लगी, गंभीर समस्या हुई। कारण क्या उसके पीछे, कि शनि की मरकरी के बाद से केतु की जो है, शनि में था नहीं, केतु में जो है आकर के 368 38 काफी मतलब निगेटिविटी है केतु में। तो केतु में जा करके इनको शुगर गंभीर अवस्था में होगा, और काफी जो है 368 और ग्रह लेवल, नक्षत्र लेवल, सम्राट लेवल पे भी पूरी तरह से एक्टिव है ना। और 511 नहीं है नक्षत्र लेवल, सम्राट लेवल पे, बल्कि सेटन में हमें 5 10 11 5 11 है। तो यहाँ पे तो कुछ बचाव हो सकता है, 11 दो बार आया है, 5 भी आया है ना, 9 भी है। तो शनि में उतना ज्यादा निगेटिविटी नहीं है जितना केतु में है। तो मरकरी में मोर चांसेज है कि नहीं हुआ होगा, जब केतु की दशा शुरू हुई तब हुआ, और उसी समय समस्या शुरू हो गई। केतु कहाँ बैठा है, सेकंड भाव में बैठा है, ठीक है। और लग्नेश को देख रहा है ना। तो सेकंड भाव कुल मिला के पीड़ित है, बुरी तरह से पीड़ित है, सेकंड भाव, सेकंड लॉर्ड और सूर्य। तो जब ये पीड़ित होते हैं तो फिर क्या होता है, आंखों की समस्या होती है। अब इंजेक्शन लगने पर क्या हुआ, कि शुगर जब होता है तो क्या होता है, इंसुलिन कम हो जाता है। तो इंसुलिन के कारण दिक्कतें हुई, फिर इंसुलिन का इनको इंजेक्शन लगा होगा। और अब इंसुलिन को परमानेंट लेना पड़ता हो हमें, ठीक है। और 2015 से पैरों में खड़ा होना मुश्किल हो गया, पैरों से खड़ा होना, पैरों पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। तो 2015 केतु में ही है ना, केतु की दशा ही थी 2015 में। सन, मून, है ना। सन की दशा थी 2015 में, सन की अंतर्दशा थी। और सन यहाँ पे खष्टेश है और अष्टम भाव में बैठा है। तो जो प्लेनेट बुरे भाव का स्वामी होके बुरे भाव में बैठा है, दूसरा राहु से पीड़ित है। एक तो वो खुद ही पीड़ित हो गया 6 8 में बैठ के, छठे का स्वामी है बुरा हो गया, अष्टम में बैठ गया और बुरा हो गया, और राहु से पीड़ित हो गया। तो निश्चित रूप से जब उसके अंदर दशा आएगी तो समस्या गंभीर होगी, है ना। तो उससे रिलेटेड जिस जिसका कारक है, उससे रिलेटेड समस्या होगी, है ना। तो यहाँ पर जा करके इनको इस तरह की समस्याएं हुई। अब पैरों पे खड़ा होना मुश्किल हुआ, यहाँ पर पैर पैर के जो कारक है यहाँ पे, वो कौन है, वो शनि हो सकता है, गुरु हो सकता है ना। गुरु ही हो सकता है, क्योंकि गुरु, अ, मैंने देखा शुगर में जब समस्या आती है लोगों को, तो हड्डियां गलने लगती हैं। क्या होता है, हड्डियां गलने लगती, किसी कुल्ले की हड्डी गल जाती है, किसी की घुटने की, पैरों की हड्डी गल जाती है, कहीं पैर में कहीं भी गल सकती है, हाथ की हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन लोड हमारा कहाँ होता है, शरीर, पैरों पे होता है। तो वहां पे ज्यादा गंभीर होता है, किडनी खराब तो जो होगा ही होगा। अ, पैरों में समस्या शुरू हो जाती है जब शुगर जो है ज्यादा तेज हो जाता है, और आदमी को पता नहीं चलता कि शुगर हो चुका है, लापरवाही करता है। तो यहाँ पर इनको हड्डियां लगा सकते हैं, गल गई, कमजोर हो गई। और सूर्य क्या है, हड्डियों का कारक भी है ना। तो हड्डियों का कारक भी है, तो वहां पे जब बुरा टाइम आया, जब केतु की दशा आई, तो लग्नेश कमजोर था ही, और छठे से रिलेटेड रोग होना शुरू हो गया, और फिर इस तरह की समस्या इनको झेलनी पड़ी। अब हमें इन्होंने चार्ट जो दिखाया था, मुझे याद है 1 2 साल पहले दिखाया होगा, है ना, 2020 वगैरह में, या 19 वगैरह में। तो 2015 से इनको पैरों में से खड़े होने में समस्या है। तो कहीं न कहीं हड्डियों में प्रॉब्लम आ गई, हड्डियां गल जाती है, उसमें लोड नहीं ले पाती है ना। तो ये सब समस्या किसके कारण हुई, शुगर के कारण हुई, है ना। तो 368 है, तो जिसके भी चार्ट में आपको 368 दिखे, उसका आपको उपचार कराना बहुत ही जरूरी है। और उसमें 511 जिसमें है, उसको छोड़ करके जिसमें 511 न रहे, उसका उपचार कराना जरूरी है। जैसे इसमें केतु है, केतु की दशा है, तो केतु का उपचार करवा दे पहले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि केतु की दशा आने वाली है। तो अगर हम समस्या को पहले देख लेते हैं कि हाँ इस तरह की समस्या हो सकती है, एक उम्र का तकाजा भी है, और भाव भी एक्टिव है, तो फिर हम
समस्या से बचाव कर सकते। मान लीजिए कि इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, हड्डियां नहीं गलती, कंट्रोल में रहता, और आंखों की रोशनी में भी नहीं जाती, तो उसको जो है महसूस, हाँ ठीक है शुगर हो गया, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते, परहेज कर लेते, सावधानी बरतते, क्योंकि डराना जरूरी है। हाँ बोलिए। तो ये दो चार्ट ना, अब इसको देखिए, रोग को पकड़ना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन अगर याद रहेगा तो हम कुछ कुछ चीजों से सावधान कर सकते हैं। और दशा अंतर्दशा ये हम देखना जरूरी है, जो वैदिक ज्योतिष से देखा जाता है कि कौन सा लग्न कमजोर है, लग्न कमजोर है कि नहीं है। तो लग्न कमजोर हुआ तो बहुत सारी चीजें कमजोर हो जाती है। दूसरा, कौन सा भावेश, भाव का स्वामी और कारक। भावेश मतलब, जैसे मान लीजिए भावेश का मतलब क्या हुआ, सेकंड का स्वामी, ठीक है, मंगल हुआ, वो कमजोर है, ठीक है। सेकंड भाव कारक किसका है, परिवार भाव का है, आंखों का है ना। और अब सूर्य आंखों का भी कारक है, तो सूर्य आंखों का कारक है, और सेकंड भाव भी आंखों का कारक है ना। तो अगर सूर्य कमजोर है, सूर्य अस्त अवस्था में है, या सूर्य कह सकते हैं कि राहु के साथ है, तो फिर सूर्य कमजोर हुआ तो प्रॉब्लम हार्ट अटैक से भी रिलेटेड होगा। सूर्य जो है हार्ट का भी कारक होता है, तो हार्ट अटैक से भी रिलेटेड समस्या इनको गंभीर हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है। उसको पकड़ पाना मुश्किल, क्योंकि दशा जब खराब चल रही है तो किसी भी टाइम एक बार शुगर हो गया तो अटैक, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं भी बढ़ जाएंगी, और अटैक से रिलेटेड भी समस्या हो सकती है, कि गंभीर समस्या हो जाए। जब भी अंतर्दशा कमजोर होगा तो वो सब चीज स्थिति बढ़ने लगेगी, है ना। तो वीनस, जैसे वीनस बहुत खराब है ना, वीनस बहुत ही ज्यादा खराब है। तो सन तो जो है खराब है ही है, वीनस भी खराब है ना। सन में भी 6 8 है, और निगेटिविटी भी है। तो पैसे की समस्या भी, बर्बादी, चंद्रमा में पैसे की बर्बादी है, अभी पैसा नुकसान है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर होंगी, हमें अगर कॉम्बिनेशन याद है, कॉम्बिनेशन ही हमें देखना है। और एक लाइन में अगर आ रहा है जिसके राहु दशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा में आ जाए, केतु आ जाए, है ना, और भावेश कमजोर हो, भाव का कारक कमजोर हो, तो उससे रिलेटेड समस्या को हम बता सकते हैं, ठीक है। अब इनका देखिए, थर्ड भाव का स्वामी, फोर्थ भाव का स्वामी कौन है, मरकरी है। मरकरी कहाँ बैठा है, एट्थ भाव में बैठा है, ठीक है। मरकरी कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का है। तो फोर्थ भाव का स्वामी 0 डिग्री का होकर के सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये डिग्री में दूरी बढ़ गई है। कितनी डिग्री बढ़ गई है, 19 डिग्री का अंतर हो गया है। तो फोर्थ भाव क्या होता है, हार्ट का कारक होता है ना, फोर्थ भाव। और इसका प्लेनेट कौन सा कारक है, सूर्य। तो सूर्य तो कमजोर है, लेकिन मरकरी कमजोर नहीं है ना। मरकरी से सूर्य के बीच में 19 डिग्री का अंतर, मतलब अस्त अवस्था में नहीं है। जब अस्त अवस्था में नहीं है, तो फोर्थ भाव का स्वामी जो है बलवान हो गया है, वो अस्त न होने के कारण, ठीक है। तो हो सकता है कि हार्ट से रिलेटेड समस्या इनको ना हो, ठीक है। अब सूर्य के साथ कौन बैठा है, और दूसरा प्लेनेट राहु, जुपिटर। जुपिटर हमने देख ही लिया, लग्नेश है। दूसरा है वीनस। वीनस कितने डिग्री पे है, 15, और सूर्य कितना है, 19। तो 4 डिग्री का अंतर है, ठीक है। 4 डिग्री का अंतर है। तो थर्ड भाव, थर्ड भाव क्या है, थर्ड भाव किसका कारक होता है, श्वास नली का, श्वास नली का कारक होता है। और किसका कारक होता है, थर्ड भाव कंधे का कारक होता है, पीठ का, पीठ रीढ़ की हड्डी का कारक होता है ना, पीठ का, ब- ब- बाहों का भी कारक होता है सर। बाहों का, और भुजाएं। बैक बोन, बाहों का और बैक बोन, हाँ, है ना, मसल्स का कारक है, मतलब, और बैक बोन। तो देखिए, आपने अभी एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा होगा बहुत सारी की, सेकंड भाव आंखों का है, चेहरे का है, थर्ड भाव
गले का है ना। सेकंड भाव भी गला आता है, थर्ड में भी आता है। फोर्थ भाव हृदय का कारक, लेकिन कहीं वो पीठ का कारक आपने कहीं ज्योतिष में पढ़ा नहीं होगा, है ना। पीठ, पीठ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कैसे आएगी, तो हम पूरा पीठ जो है का पिछला हिस्सा जो बैक बोन होता है और जो भी चीजें हैं वो सब चीजें हम थर्ड भाव से देखते हैं। ठीक है। तो वहां पर थर्ड भाव का कारक, थर्ड भाव का कारक स्वराशि का होकर के अष्टम भाव में ही बैठा है। तो यहाँ पर सूर्य शुक्र जो है कह सकते हैं कि कमजोर है ना। शुक्र अस्त अवस्था में है, तो इनको बहुत सारी समस्या बैकबोन से रिलेटेड हो सकती है, पीठ में दर्द हो सकता है, हड्डियों में प्रॉब्लम, जो है सूर्य कमजोर है तो हड्डियों में प्रॉब्लम और बैकबोन से रिलेटेड समस्या इनको हो सकती है। और कौन सा प्लेनेट है, बस हो गया, इतना ही है ना। तो ये सब चीजें जो है हमें कारक, अस्त जो भी वैदिक ज्योतिष के जो नियम है वो भी इसको यहाँ पर तो लागू होता ही है ना। अस्त अवस्था तो हम देखेंगे ही कि भाई अस्त है तो उसकी एनर्जी हमें कम मिली है, वो अपने घर का प्रभाव कम दे पा रहा है। और साथ साथ राहु के साथ भी बैठा है ना। अस्त भी है और राहु के साथ भी है, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो सिर्फ यहाँ पे बुध बाहर है, बाकी प्लेनेट पकड़ में आ गए हैं राहु के और सूर्य के। क्या, तो ये चार्ट है। और मैं कुछ पूछना आप लोगों का, आंखों की रोशनी के लिए और भी चार्ट लेंगे, है ना। आप लोगों के पास भी ना कुछ चार्ट अगर होंगे जिनकी ना कम उम्र में आंखें खराब हो जाती है ना, कम उम्र में दिक्कतें शुरू हो जाती है, तो उनमें क्या होगा, सूर्य खराब होता है, ठीक है, और शुक्र खराब होता है। यहाँ भी हमने क्या बताया कि शुक्र और सूर्य खराब होता है, देखिए यहाँ भी शुक्र और सूर्य खराब है ना, कमजोर अवस्था में है। तो जब शुक्र और सूर्य दोनों खराब अवस्था में हो जाते हैं, कमजोर अवस्था में हो जाते हैं, सेकंड लॉर्ड का स्वामी कमजोर अवस्था में हो जाता है, तो आंखों की रोशनी जा सकती है, चली जाती है ना। अब वो पीरियड बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन से पीरियड में, है ना, वो कौन से पीरियड में। तो दशांतर दशा को हमें देखना वहां पर जरूरी है। जैसे यहाँ के मरकरी इनका बढ़िया था और मरकरी इनके पकड़ से बाहर भी चला गया, तो मरकरी की दशा जो थी वो ठीक थी, उसके बाद से समस्या शुरू हुई है। सर ब्रेन हेमरेज के कौन से कॉम्बिनेशन होंगे? ब्रेन हेमरेज होता क्यों है? ये सर दिमाग की नसें फट जाती हैं ब्लड सर्कुलेशन से, हाँ तो कहीं या ना कहीं क्लॉटिंग ब्लड, हो जाती है। हाँ क्लॉटिंग तो होगा ना, और ब्लड प्रेशर भी हाँ। रहेगा, ब्लड प्रेशर भी रहेगा। जी जी। जी जी। और और हाइपरटेंशन मतलब सोचना ज्यादा, ब्लड सोचने के कारण ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। जी। तो वहां पर जो 7 8 12 है वो हमें ध्यान से देना कि 7 8 12 होना चाहिए, ठीक है। 7 8 12 अगर हुआ है दशांतर दशा में तो उस तरह की समस्याएं हो जाती है, ब्लड ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। और हार्ट से रिलेटेड भी समस्या में आ जाएगा वो। तो 3 4 3 4 ज्यादा हो, है ना, 3 4 3 4 ज्यादा हो, और फोर्थ का लॉर्ड कमजोर अवस्था में हो, है ना, फोर्थ का लॉर्ड कमजोर अवस्था में हो तभी। और वहां पे ब्रेन हेमरेज में क्या होगा, लग्न, लग्न लॉर्ड भी जो है उस समय कमजोर अवस्था में आ जाए, जी। शनि के प्रभाव में आ जाए, कि हमेशा तो ब्रेन हेमरेज होगा नहीं, एक टाइम पे ही नहीं, वो होता है। तो सर कभी लाइफ में एक ही बार होता है ज्यादातर। एक ही बार होता है, तो किसी को 60 साल की जी उम्र में होता है, किसी को 45 साल में भी हो जाता है। तो इसमें मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जी। जो जी बच पाते हैं। तो जी। जी वहां पर यही कि वो लग्नेश कमजोर अवस्था में हो, और एक ऐसा टाइम आए कि लग्न जो भाव जो है पीड़ित हो जाए सभी बुरे भावों से, राहु से, केतु से, शनि से पीड़ित हो जाए, और उसमें दशा अंतरदशा कमजोर अवस्था में हो, तभी जो है जी। ब्रेन हेमरेज होगा। कि दशा अंतरदशा बुरे प्लेनेट की चल रही हो, और लग्न पे ही शनि का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, केतु का, राहु केतु शनि में से किसी दो प्लेनेट का हो, है ना, मंगल का प्रभाव हो, तब जाकर के लग्न या लग्नेश दोनों में हमें चेक करना है। इनमें जब प्रभाव बढ़ जाता है राकेश और मंगल का, तब इस तरह की समस्याएं होंगी। सर, ब्रेन हेमरेज के हमारे पास चार्ट एक है, कल देंगे, डालेंगे सर ग्रुप में।
हाँ, उस ना जो भी चार्ट है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी चार्ट है, और उसको एक बार कॉपी जी पे जी। अपने नोट भी कर लिया कीजिए। जैसे मान लीजिए ना हमें, अब जैसे कि हमने इनसे बात किया, अब कब बात किया, कई बात तो रोज होती है किसी न किसी से, है ना। तो आलस जी करके अब इधर 2 डेढ़ 2 साल 3 साल से मैं नोट करना भी भूल गया। तो आलस है, कह सकते हैं। लेकिन आलस करना नहीं चाहिए। तो कई बार थोड़ा सा ध्यान आ जाता है तो नोट कर लेता हूँ ना, टाइम मिल गया तो हमें ना नोट कर लेना चाहिए, जो भी बातचीत हुई कॉपी पे नोट कर लेना चाहिए कि हाँ, ये डिटेल है, इनको ये समस्या हुई और इस उम्र में हुई, है ना, इस डेट में हुई, अगर डेट याद है तो, और ये हाँ समस्या हुई। याद मोटा मोटी ना वो हमें रिसर्च करने में काम आता है ना। तो है। जितने हाँ ज्यादा सर, डिटेल, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो इसलिए ज्यादा ज्यादा हम जो है नोट करेंगे तो उतना ही ज्यादा हमें आगे समझने में, एस्ट्रोलॉजी को रिसर्च करने में आसानी होगी। फिर ना मान लीजिए कि एक ही फार्मूला है, वो हमें 3 4 चार्ट मिल गया, तो समझिए वो आपको ये हो जाएगा कि हाँ, इस तरह के चार्ट अगर है तो हम प्रिडिक्शन इस तरह का दे सकते हैं। ठीक है। और हमने कल क्या बताया था, कल बताया था आप लोगों को कि शुगर का जो पेशेंट बताया था कि, और ये बताया था कि तीसरे और छठे के स्वामी एक साथ कहीं भी बैठ जाए, तीसरे और छठे के स्वामी, इस चार्ट में भी तीसरे और छठे के स्वामी कहाँ बैठे हैं, एक साथ अष्टम भाव में बैठे हैं, है ना। तो 3 6 8 ऐसे ही बन गया ना, तीसरे का स्वामी, छठे का स्वामी और अष्टम भाव में बैठ गया। तो शुगर से रिलेटेड अपने आप हो गया ये, है ना। तो गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो वो सब चीजें थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। श्याम सुंदर जी, किस चीज का चार्ट है? एकदम। हम्म। इनकी आंखें एकदम खराब हो गई थी 1988 में। आंखें चली गई 88 में? तो 64, 84 और 1988 में खराब हुई थी। हाँ, तो 1988। 1988 में, तो 24 साल की उम्र में ये समस्या हुई इनके साथ, है ना। जी हाँ। तो जी 24 हाँ। साल की उम्र में समस्या हुई तो निश्चित रूप से सूर्य, शुक्र की स्थिति काफी खराब रही होगी। चेक करते हैं। हाँ। और सेकंड भाव, क्योंकि देखिए ये सब चीजें किताबें मिलती नहीं है ना, ये सब चीजें तो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते भी मैंने सीखा है, ये सब चीजें, है ना, कि क्या क्या चीज देखना है। स्नेहलता है नाम। स्नेहलता। स्नेहलता, हाँ। फीमेल। अच्छा होता है। तो जितने भी चार्ट आप लोगों के पास है ना, उसको दे देंगे, जितने ज्यादा चार्ट रहेंगे ना उसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। स्नेहलता, है ना। जी हाँ। इनका सेकंड का स्वामी मरकरी है, और सूर्य जो है साथ में ही बैठा है। तो सेकंड का स्वामी अस्त अवस्था में है, सूर्य यहाँ पर साथ में ही बैठा है। और क्या सूर्य पीड़ित है किसी से? सेकंड भाव किसी से पीड़ित है? सेकंड भाव राहु से पीड़ित है। ठीक है। सेकंड भाव हम्म। राहु के प्रभाव में है, और सेकंड भाव का स्वामी भी कमजोर हो गया। और तो शुक्र भी सर शनि से पीड़ित हो रहा है। सर शुक्र, शुक्र भी शनि से पीड़ित हो रहा है।
और शनि से पीड़ित हो शुक्र रहा था। शुक्र जो है राहु केतु के अक्ष पे है ना। राहु केतु के अक्ष पे है। शनि की शनि दृष्टि भी पड़ रही थी। शनि की भी है, राहु केतु की भी है ना। जी, हाँ केतु के इसकी साथ भी है। बैठा और राहु की दृष्टि है ना। साथ में राहु की 29 डिग्री का है और सूर्य 5 डिग्री का है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, केतु कितने डिग्री का हुआ, 29 डिग्री का, और सूर्य कितने डिग्री का हुआ, 5 डिग्री का। तो दोनों में अंतर कितना हुआ, 5 डिग्री, 24 डिग्री का। 6 डिग्री, 6 डिग्री। 6 डिग्री। छह भले वो पाँच भाव भले ही चेंज हो गया, लेकिन आकाश मंडल में तो डिग्री भी मायने रखती है ना। तो वहां पे 6 डिग्री का ही अंतर है, भाव अलग हो गया लेकिन 6 डिग्री के अंतर पे ही है। अगर भाव चेंज हो जाता है तो भी जो है प्लेनेट अस्त माने जाते हैं, अगर उनमें 15 डिग्री का अंतर हो तो। ठीक है, भाव चेंज होने पर भी। ठीक है। तो यहाँ भी केतु के डिग्री के 6 डिग्री के अंदर में सूर्य आ चुका है ना। वीनस आ चुका है। वीनस तो चलिए डिग्री से बाहर है ना, लेकिन दृष्टि स्वभाव में है केवल। शनि की दृष्टि में है, और शनि की पूरी तरह से दृष्टि में है, क्योंकि 7 डिग्री का शनि है और 8 डिग्री का शुक्र है। तो शनि का पूरा डिग्री प्रभाव है, राहु केतु का जो है ही। सूर्य पूरी तरह से केतु के अक्ष अक्ष के 6 डिग्री के अंदर में आ रहा है। तो यहाँ भी वही चीजें देखने को मिल रही है कि केतु जो है 6 डिग्री के अंतर पे है, केतु से सूर्य 6 डिग्री के अंतर पे है। और सामान्य रूप से लग्न कुंडली को देखा जाए तो दूरी बनी हुई है, भाव चेंज हो गया, लेकिन जब डिग्री पे ध्यान रखेंगे तो वहां पे 6 डिग्री अंतर पे आ रहा है। तो वहां पर सूर्य कमजोर हो गया। सूर्य केतु राहु केतु के साथ कोई प्लेनेट अगर 6 डिग्री के अंतर पे आता है तो वो कमजोर हो जाता है ना। जितने ज्यादा कम डिग्री के नजदीक रहेगा उतना ही ज्यादा कमजोर रहेगा। अब उसको बस एक ही प्लेनेट बचा सकता है। कौन बचा सकता है, गुरु और, गुरु गुरु से। हाँ गुरु, गुरु गुरु हो तो वो बच जाता है। तो यहाँ पर लग्नेश भी सूर्य है। ठीक है। और उस पर गुरु की दृष्टि बनी हुई है ना। तो जब दृष्टि देखा जाएगा ना, तो अगर मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पे 5 डिग्री का है, और गुरु गुरु यहाँ पे 5 डिग्री का हो। कितने डिग्री का, गुरु की दृष्टि। हाँ 5 डिग्री 6 डिग्री का अंतर हो, तो दृष्टि भी उसी हिसाब से लगती है, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे गुरु का प्रभाव तो है। ठीक है, मान लीजिए कि वो 5 डिग्री का नहीं है गुरु, लेकिन दृष्टि हम उसको मानते हैं कि किसी भी भाव में हो तो नवम दृष्टि गुरु की पड़ रही है जुपिटर पर। तो इनकी आंखों की रोशनी खराब हो गई, जी उसके हाँ। बाद आई नहीं, रोशनी आई नहीं फिर। नहीं आई गुरु जी, ऑपरेशन हुआ, काफी परेशानी हुई, लेकिन आ गई ना। एकदम ही दिखना बंद हो गया था। हाँ। हाँ मैं समझ गया। तो वो कुल मिला के कह सकते हैं कि गुरु का जो प्रभाव जो था, वो उसके कारण उसका, है। हाँ उसके कारण जो है आ गई जी रोशनी। हाँ। अगर गुरु की दृष्टि नहीं रहती तो फिर मुश्किल हो जाता, क्योंकि पूरी तरह से, बड़ी परेशानी। हाँ शुक्र खराब है, भी शुक्र सूर्य भी खराब है। बस एक अच्छाई है कि लग्न और लग्नेश दोनों पर गुरु का प्रभाव है, तो ये रक्षा करता है। तो कहीं जी भी हम देख रहे हैं प्लेनेट कमजोर अवस्था में है, राहु केतु के प्रभाव में, आप देखेंगे ना कई बार चंद्रमा राहु केतु शनि के प्रभाव में आ जाता है, लेकिन आप उस देखेंगे तो एकदम फर्स्ट क्लास दिखेगा। तो आप, कोई कहे भाई मेरा चंद्रमा राहु केतु शनि से प्रभाव में है, तो आप सीधा रूप से आप कह सकते हैं भैया कि आपका चंद्रमा जो है गुरु और शुक्र की कवच में होगा, उनके उनके जो है देख रेख में है, क्योंकि दोनों गुरु गुरु हैं। एक तो अमृत का कारक है शुक्र, ठीक है, अमृत का कारक है, उसके प्रभाव में, और गुरु जो है ही है अमृत, है ना, रोगों से जी। बचाने वाला। तो इनके प्रभाव में कोई भी प्लेनेट आ जाए तो बचाव हो जाता है, लेकिन जब शुक्र ही खराब हो गया ना, राहु के तो प्रभाव में आ गया, तो वो फिर कैसे बचाएगा किसी को, उसकी एनर्जी अपने आप कम हो गई। यहाँ पे स्थिति, शुक्र जो है किसी को दृष्टि नहीं दे पा रहा, न लग्न को या लग्नेश को, खुद ही राहु केतु के प्रभाव में है। तो यहाँ पे स्थिति कुछ और है। तो जब राहु गुरु और शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो वो बहुत अच्छा माना जाता है ना। ऐसा व्यक्ति, कुंडली चाहे कितनी भी खराब हो, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। तो कह सकते हैं कि वो ईश्वर के सुरक्षा कवच में होता है ना। प्लेनेट चाहे कितने भी खराब हो,
सूर्य चंद्रमा कहीं भी चले जाए, किसी भी भाव में चले जाए, और गुरु और शुक्र साथ में बैठे हों या उस भाव के अगल बगल आगे पीछे बैठे हों, तो उनकी सुरक्षा कवच में आ जाता है या दृष्टि में आ जाए। तो गुरु और शुक्र का बहुत ज्यादा महत्व है। और जहां तक आंखों की वाली बात, हमने देखा कि अभी तक तो जो 2-3 चार्ट हमने चेक किया, पहले बहुत सारे चार्ट चेक किए, कि शुक्र का तो कहीं लिखा नहीं है कि आंखों में, लेकिन हमने जब रिसर्च में पाया कि शुक्र का भी खराब होता है, तभी जो है आंख जाती है, आंख की रोशनी जाती है, नहीं तो नहीं जाती। और सूर्य का तो खराब होना फिक्स है, वो होगा ही होगा। तभी जो है जरूर। सूर्य, सेकंड भाव का स्वामी सूर्य और वीनस, तीनों को हमें देखना जरूरी है। जब ये पीड़ित होंगे या फिर राहु केतु के प्रभाव में होंगे, तभी जो है इस तरह की समस्याएं आती हैं। अब जो है दशा कौन सी थी उस समय, एक बार देख लेते हैं। 88 शनि की दशा थी, ठीक है। और जुपिटर, या जुपिटर थी, है ना, जुपिटर की अंतर्दशा थी। और प्रत्यंदशा, सन, सूर्य के, प्रत्यंदशा सूर्य हो सकता है, चंद्रमा, सूर्य महीना तो मुझे नहीं पता, जो भी हो। लेकिन शनि जो है, ही और शनि में जो है हमें 1, 4, 6, 12 ये सब चीजें हैं। और केतु राहु यहाँ पर नक्षत्र स्वामी सम्राट जो भी है बने हुए शनि सूर्य के, सॉरी, शनि यहाँ पे है। शनि में कोई ऐसा विशेष चीज दिख नहीं रहा है ना, बुरा बुरा हम्म, भाव नहीं दिख रहा, लेकिन शनि की दशा में ही ये समस्या आई। और शनि की दशा खत्म हुई, शनि में जुपिटर, है ना, अचानक खराब हुआ, है ना। तो उस समय जो है दृष्टि क्या थी, ट्रांजिट, क्योंकि दशांतर दशा में ये तो है शनि, चलिए खराब प्लेनेट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि स्वभाव में भी है शनि के, केतु, वीनस, है ना, जो भी है। जी हाँ। लेकिन उसमें ट्रांजिट में क्या था, ये हमें चेक करना जरूरी है, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बिट्टू आता मार्च में, तो तेरी आंखें खराब हुई थी तो पहले ही शनि पिछले कहाँ पे साल आया, 25 मई को जब तो हॉस्पिटल में। ये देखिए शनि कहाँ पे है। शनि की दशा स्टार्ट हो गई थी, है ना, पहले से चली आ रही थी। जी। लेकिन शनि तो 30 साल लेता है ना अपने राशि में पहुंचने पे। तो सूर्य के साथ जो कुंडली में सूर्य जहाँ पे बैठा हुआ है, और सेकंड भाव का स्वामी कौन है, बुध। और बुध, सूर्य, दोनों, सूर्य लग्नेश, दोनों कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में। पंचम भाव और में बैठे हैं। पंचम भाव में शनि पहुंच गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे छह जी हाँ। डिग्री का है, ठीक है। और हम्म, पंचम भाव में जब पहुंचा, और पहले कह सकते हैं यहाँ पे देखिए 3 डिग्री का है, तो उसी महीने में, जनवरी महीने में ये पहुंच पहुंच गया था पंचम भाव में। तो वहां जनवरी, जाकर के ये पीड़ित किया, है ना, पंचम भाव में सूर्य। बिल्कुल और जनवरी में हुई थी आंखें खराब। हाँ, तो जनवरी भाव में ये पहुंचा वहां पे, तब जाके ये लग्नेश और सेकंड भाव दोनों को, और सूर्य सेकंड भाव और लग्नेश दोनों जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और उनको जो है शनि जब पीड़ित किया, तब जाके ये समस्या हुई। और शनि की दशा भी चल रही थी, है ना, शनि की दशा भी चल रही थी। लेकिन शनि जो है पंच ट्रांजिट में नहीं आया था सेकंड भाव में, ना ही दृष्टि में आया था, इसलिए कहीं ना कहीं बचाव था। और जुपिटर कितने दृष्टि पे है? जुपिटर इनका 27 डिग्री का है। तो 2-3 महीने बाद ठीक हो गए, 3-4 महीने बाद ठीक हो गए थे ये, हाँ 5-6 महीने लग गए थे। क्योंकि जुपिटर जब 9th में आएगा ना तभी ठीक होंगे। तो जुपिटर जी 9th में जो है आ गया था, फरवरी में आ गया था। तो हम्म, जब फरवरी में आ गया था लग्न पे और पंचम भाव पे दृष्टि डालने लगा ये, तब रास्ता कहीं न कहीं मिल गया होगा।
और 1 साल तो रहता ही है ये गुरु इसमें, 9th में। अगर हाँ, यहाँ पर, ऑपरेशन होने के बाद काफी दिन तक तो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, हाँ, अगर गुरु की महीने भर दृष्टि भी तक। नहीं मिली, अगर गुरु की दृष्टि नहीं मिली, मान लीजिए ट्रांजिट में आ गया, तो वो ठीक कभी होंगे जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, है ना। जिस कारण से पीड़ित हुए हैं, पंचम हम्म। भाव, तो अगर वो पकड़ में आ गया कि हाँ इस कारण से समस्या हो रही है, तो ठीक कब होंगे, ठीक तब होंगे जब अच्छी दशांत दशा होगी। तो यहाँ दशांत दशा तो ठीक चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हम्म। गुरु की दृष्टि ट्रांजिट में आना चाहिए। तो गुरु के ट्रांजिट में जब आएंगे, तब जाकर के वो ठीक होंगे, क्योंकि शनि रोग का कारक है, वो तो रोक देगा, वो ठीक नहीं करेगा। जुपिटर ठीक करेगा। तो जी हाँ। जुपिटर का प्रभाव लग्न और लग्नेश, सेकंड लॉर्ड, लग्न लॉर्ड और सूर्य, मतलब उस पर जब दृष्टि गुरु की पड़ रही है, तब जाकर के ला इनको ठीक होना शुरू हो गया, और 2-4 महीने 5 महीने ठीक हो गए होंगे, है ना। जी तो हाँ। इस तरह से थोड़ा सा ना, जब आपको चार्ट मिले ना, तो उसको चेक किया कीजिए, ट्रांजिट भी जरूर चेक किया कीजिए ना, कि जब आए तो ट्रांजिट में कहाँ पे प्लेनेट था। ठीक है। जो समस्या हुई तो उसमें ट्रांजिट में प्लेनेट, क्योंकि समस्या हुई क्यों, जब समस्या हुई क्यों, ये जब जान लेंगे, कारण जान लेंगे, और फिर ठीक कब हुए, वहां पर आपको यही देखना, नियम तो पता ही आपको कि गुरु का ही देखना है ना। तो आप ठीक कब होंगे, ये भी आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा जब 2 4 4 5 चार्ट में आप रिसर्च कर लेंगे ना, क्योंकि ज्योतिष ना, चाहे कितने भी उम्र का व्यक्ति हो जाए, वो जिंदगी भर रिसर्च ही करता है। नई नई चीजें, ये साइंस ऐसा है कि हमें रिसर्च करना ही पड़ता है। और जितना ही ज्यादा रिसर्च करेंगे, उतना ही आप ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। अब देखेंगे ना कि 80 साल के लोग एस्ट्रोलॉजर हो गए, और बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं है उनके पास। ठीक है, उम्र हो गई, और अच्छा वो विज्ञापन करते हैं, चलता है उनका, लेकिन अच्छा प्रिडिक्शन नहीं है। तो वो प्रिडिक्शन पे आपको जाने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक सक्सेस होना ना होना वो अलग चीज है, लेकिन प्रिडिक्शन आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो सही जाएगा, है ना। तो एक तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया है ना। और वैदिक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष, तीनों केपी ज्योतिष को मिला करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, और ट्रांजिट को भी लेकर के, तो प्रिडिक्शन ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही। ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है। और जो भी चार्ट होगा एक बार पोस्ट कर दीजिएगा ना। ज्यादा ज्यादा चार्ट हम डिस्कस करेंगे ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ को थोड़ा सा और ज्यादा दिन ले चला जाए, कम से कम महीने दिन, 10-15 दिन तो, 2 हफ्ते तो कम से कम और लिया जाए इसको। फिर हम प्रश्न कुंडली पे ठीक है। आएंगे। तो ठीक है। जितने भी तरह के रोग, कितने भी चार्ट हो आप देंगे, तो फार्मूला हमने दे ही चुके हैं। कुछ फार्मूला हो, कुछ बचा होगा तो दे देंगे, ठीक है। तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए, शुभ रात्रि। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।